Hello everyone. There is a very old saying, health is not valued till sickness comes. जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बट कोरोना वायरस या कोई भी इन्फेक्शन रीज़न नहीं होना चाहिए हेल्थ को प्रायोरिटी देने का. लेट्स पुट आवर हेल्थ ऑलवेज फर्स्ट. द होल पर्पस ऑफ दिस हेल्थ सीरीज इज कि जो भी न्यूट्रिशन आप अपनी डाइट में से रिमूव कर रहे हैं, आपको वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी है, कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी में ज़रूरी है, और आप उसको अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकें. तो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ई एंड विटामिन के की. ये भी दोनों फैट सॉल्युबल ग्रुप ऑफ विटामिन्स के पार्ट्स हैं. विटामिन ई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमने उस दिन जाना था कि एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स जो कि सेलुलर डैमेज की वजह से, सेलुलर रिएक्शन की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनको नेगेट करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए. तो विटामिन ई इज़ अ वेरी वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट. स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस, इट प्रिवेंट्स इन ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, एंड जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी जो हार्डनिंग हो जाती है उसको भी प्रिवेंट करता है विटामिन ई. पर अभी और ज़्यादा स्टडीज़ चाहिए इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए. कैंसर में भी एज एन एंटी कैंसर एजेंट इसका रोल देखा गया है. विटामिन ई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारी हेयर में. हेयर में अगर आपको ड्राइनेस है, आपका स्कैल्प ड्राई है, तो आपको विटामिन ई ऑयल मसाज ज़रूर रेकमेंड करा होगा आपके डॉक्टर ने. इनफैक्ट हम अपने हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को स्पेशली आफ्टर द सर्जरी एडवाइस करते हैं कि वो माइल्ड विटामिन ई को अपने स्कैल्प पे लगाए. इससे हीलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और फॉलिकुलर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है. स्किन के लिए भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है. स्किन के अंदर इट जो एसेंशियल ऑयल्स को विटामिन ई प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन में एक शाइन और ग्लो लेके आता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेशियल्स के अंदर, स्पेशली मेडिकल फेशियल्स के अंदर विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है. सो विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी. जितने भी सारे ये विटामिन्स हैं, ये छोटी छोटी क्वांटिटी में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में अपना अपना एक छोटा रोल प्ले करते हैं. लेकिन वो छोटा छोटा करके एज अ इम्यूनिटी आपको बहुत बड़ा गेन होता है. अब विटामिन ई मिलता कहाँ से है? विटामिन ई आपकी वेजिटेबल्स में होता है. ब्रोकली, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके नट्स में होता है, सीड्स में होता है. सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छी तरह विटामिन ई से पैक्ड होते हैं. और आपके जो भी आप कुकिंग ऑयल्स यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, व्हीट जर्म ऑयल हो गया, इन सब के अंदर भी विटामिन ई होता ही है. विटामिन ई आपको कितना चाहिए? विटामिन ई आपको 15 मिलीग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप ये इतना डाइट में ले रहे हैं तो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के. विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन ही है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में. इनफैक्ट इसको कोएगुलो विटामिन कहा जाता है. अगर आपको कभी चोट लगती है, आपने देखा होगा कि आपको कभी कट लगा या कुछ हुआ तो थोड़ी देर खून आता है और उसके बाद ब्लड रुक जाता है. ब्लड रुकने की वजह ये होती है कि वहाँ पर क्लॉट बन गया है. अब वो क्लॉट तभी बन पाता है अगर विटामिन के की जो विटामिन के हमारी बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है और वो सब वहाँ आके क्लॉट को बनाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है. तो विटामिन ई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ब्लड क्लॉटिंग में है, ब्लड क्लॉटिंग में है, वूंड हीलिंग में है, क्योंकि किसी भी हीलिंग से पहले क्लॉट ज़रूर बनता ही है. नेक्स्ट हमारा विटामिन के का रोल होता है बोन्स की हेल्थ में. बहुत सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि विटामिन के और आपका ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर रिलेशन देखा गया है.
अगर आपका विटामिन के का लेवल कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको बोन पेन्स, आपको बैक पेन्स और फ्रैक्चर्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन के। कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए भी विटामिन के ज़रूरी माना गया है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी जिसमें जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन के 1 का लेवल देखा गया था और उनकी मेमोरी को टेस्ट किया गया था। तो जिनके अंदर के 1 का लेवल ज़्यादा था उनकी मेमोरी भी ज़्यादा एफिशिएंट थी। के 1 में आपको ये बता दूं कि विटामिन के तीन फॉर्म्स में होता है, के 1, के 2 और के 3। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। अभी हम वापस आते हैं फंक्शंस के ऊपर। विटामिन के स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किन में स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने के लिए, फेड करने के लिए भी विटामिन के यूज़ किया जाता है। अब विटामिन के हमें मिलता कहाँ से है? विटामिन के 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, के 1, के 2 एंड के 3। के 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। के 2 आपका एनिमल फूड्स में, फर्मेंटेड फूड्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। के 3 आपका पिकल्स के अंदर होता है। जितने भी फर्मेंटेड फूड्स है उसके अंदर, जैसे आप इडलीज खाते हैं या कोई भी खमीर जिसमें अंदर यीस्ट उठा होता है, उसके अंदर के 2 की क्वांटिटी अच्छी होती है। विटामिन के आपको कितना चाहिए? विमेन 19 ईयर्स एंड अबव उनको 90 मिलीग्राम्स की ज़रूरत है और मेन उनको 120 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन के की ज़रूरत है। विटामिन के का सप्लीमेंट तब तक आपको नहीं लेना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया हो, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिन के साथ रिएक्ट करता है। स्पेशली अगर आप खून पतला करने की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वेट लॉस के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ इसके बहुत रिएक्शंस होते हैं। तो विटामिन के सप्लीमेंटेशन आइडली एंड वेरी स्ट्रिक्टली विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस नहीं लेना चाहिए। होप ये सीरीज़ आपके लिए आपको बहुत हेल्प कर रही होगी अपनी डाइट को प्लान करने के लिए। मिलते हैं कल मिनरल्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।